देख रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, सबका मीठा मुंह यहाँ करवाया है। ये मालाएं भी आप देख रहे हैं। जो 13 मई को सरकार के साथ हमारी बात हुई है, उसमें फरीदाबाद के लगभग 150 के करीब जो दैनिक वेतनमान पर कर्मचारी लगे हैं, उनमें सफाई कर्मचारी भी है, माली भी है, बेलदार भी है, टूवेल हेल्पर भी है और ड्राइवर भी है। अलग अलग ऑर्डर्स के कर्मचारी हैं जो लगभग 26-27 साल से पक्का होने की बाट देख रहे थे। इनमें से कुछ कर्मचारी कोर्ट में गए थे। कोर्ट में उनके हक में फैसला भी लगभग 6 से 7 महीना पहले आ गया, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। तो जहां हरियाणा भर में पालिका रोल के 13,000 सफाई कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्ति का फैसला हुआ है, वहां इन 150 कर्मचारियों को भी पक्का करने का फैसला सरकार ने 13 तारीख को किया था। निगम कमिश्नर को उसी टाइम बोला गया था कि आप इनको रेगुलर लेटर देने की तैयारी करो। हम अभी उनसे मिल करके आए हैं पूरी टीम, और कमिश्नर ने गौरव आंतिल की ड्यूटी लगाई है जो एडिशनल कमिश्नर है, और उनको ये कहा है कि भाई आप तुरंत प्रभाव से इस पर तत्परता से कार्रवाई करो और 15 दिन के अंदर इनको रेगुलर लेटर दे रहे हैं। देखभाल सरकार से हमारी बातचीत, फायर का जो मामला था, हमारे रणबीर और भवी चंद जो शहीद थे, उनके परिवार को अब 50-50 लाख रुपए पक्की नौकरी मिली। फायर के जो 1250 रोल के ड्राइवर और फायरमैन हैं, वो फायर ऑपरेटरों के पद पर रेगुलर होंगे। भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट भेजी है वो वापस की जाएगी और पहले इन 1250 लोगों को पक्का किया जाएगा। इसी तरीके से 13,000 जो पालिका रोल के कर्मचारी हैं, ऑलरेडी वो पोस्टों के अगेंस्ट लगे हैं। उन्हीं पोस्टों पर उनको सीधे तौर पर फ्रेश अपॉइंटमेंट करके रेगुलर कर दिया जाए। और अलग अलग ठेकों में लगे हमारे कर्मचारी हैं जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था, अब उनको 15,220 रुपया न्यूनतम वेतन मिलेगा। जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, ESI EPF मिलेगा। और वो आज के दिन आइडेंटिफाई नहीं थे, आज रामलाल है, कल श्यामलाल है, अब उनका रजिस्ट्रेशन होगा और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि काम करने वाला कौन है, उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसी तरीके से स्वीपिंग के ठेके में लगे लोगों को भी न्यूनतम वेतन 15,220, सालाना 2,000 रुपए बढ़ोतरी, तेल साबुन उनको मिलेगा। और जो 13,000 की भर्ती के बाद लगभग 6,000 पोस्टें बचेंगी, इन कर्मचारियों को इन पोस्टों पर रेगुलर तौर पर शिफ्ट कराने के लिए, रेगुलर पक्की भर्ती में कराने के लिए हम सरकार में अड़े हैं। आगे भी हमारी ये लड़ाई जारी है और हम इन्हीं कर्मचारियों को इस पर, क्योंकि इनको काम करने का अनुभव है, हमने सरकार से ये भी बात कही है कि प्रत्येक ठेका कर्मचारी को हर वर्ष एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि इस तरीके की कोई भर्तियां जब निकलती हैं तो उनको उसमें एक्सपीरियंस के एक्स्ट्रा नंबर मिल सके। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, सीवरमैनों का, फायर का जोखिम भत्ते का सवाल है, इनके फायर के वर्दी का सवाल है। मोटा जानना चाहेंगे मुख्य रूप से लगभग 12 मांग तो नगर पालिका कर्मचारी संघ की और लगभग 8 से 10 मांग फायर कर्मचारियों की, जो उनकी प्रमुख थी, उन पर सहमति बन गई है। सफाई कर्मचारियों में एक तो सफाई कर्मचारियों को अब ग्रुप C के पदों पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। जो हमारे सेवा नियम है उनमें ये बदलाव का प्रस्ताव हमने तैयार करा दिया है। नगर निगमों में, पालिकाओं में, परिषदों में जो ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B के पद लंबे टाइम से सृजित नहीं हुए थे, वो 4848 पद हमने सृजित करा दिए हैं, चिट्ठी जारी करा दी है सरकार से, जिनमें 926 पद सैनिटेशन स्टाफ के हैं
ताकि सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन के तौर पर ग्रुप डी सफाई कर्मचारी सीवरमैन के पद से ग्रुप सी के पदों पर पदोन्नत किया जाए। तो ये फैसला मांगों पर जो हुआ है, मांग अगर ये सारी सरकार पूरी करती है, बेईमाना नहीं करती है, तो कर्मचारियों का काफी भला इसमें होगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकारें फैसला करके इम्प्लीमेंट नहीं करती। इसलिए कल हमने रोहतक में कन्वेंशन करके ये तय कर दिया, जो सरकार ने हमें 30 जून तक का समय दिया है, हमने कह दिया कि आप 30 जून तक मांगों को पूरा करो, 1 जुलाई हमारी फिर हम दोबारा आंदोलन करेंगे। और ये हड़ताल हमने ये कहते हुए समाप्त की है कि हम सरकार के आश्वासन पर हड़ताल खत्म नहीं कर रहे, बल्कि जनहित में इस हड़ताल को हम सस्पेंड कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में गंदगी है, लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। और 13 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमारा बदबू उन्होंने बर्दाश्त की। घरों के आगे लोग अपने घर के आगे कई तो ऐसे हैं केले का छिलका पसंद नहीं करते, उन्होंने ढेर के सामने बैठ करके अपना दिन गुजारा है, रात को सहयोग किया है। लोगों का बहुत सहयोग है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने हमारी की गई सेवा के बदले में हमारा साथ दे करके बहुत हमारे मांगों को पूरा कराने में मुख्य भूमिका प्रदेश की जनता की रही है। इसलिए अब हम जब सरकार 30 जून तक मांग पूरा नहीं करेगी, हम उन्हीं के दरवाजे पे जाएंगे, उनको साथ लेकर के फिर हम आंदोलन करेंगे। तो यानी कि अब जो पूरा ये जो फैला हुआ है पूरे शहर में, अब पूरे हरियाणा में अलग अलग जिलों में, अब वो जो है उठना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल उठ गया। आप शहर का निरीक्षण कर लें, अगर आपको 70% कूड़ा बाहर शहर से ना मिले तो हमारी गारंटी है